नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें, चॉकलेट फ्लेवर वाली क्रीम बिस्किट या फिर और भी अलग अलग फ्लेवर वाली क्रीम बिस्किट, नाम सुनते ही बच्चों के और साथ ही साथ बड़ों के मन में भी जो चेहरे हैं वो खिल जाते हैं। बाजार में दर्जनों ब्रांड्स मौजूद हैं जो चॉकलेटी क्रीम का वादा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्रीम को आप क्रीम समझकर, अच्छा समझकर बड़े चाव से खाते हैं, वो असल में क्रीम है कि नहीं? कंपनियां जो क्रीम की जगह CREME लिखकर आपको कैसे भ्रम में डाल रही है और आपकी मेहनत के साथ खिलवाड़ कर रही है, आज इंडिया न्यूज इसका पूरा खुलासा करेगा। जी और ये पूरा सच आपके सामने लेकर आएगा और आपको ये समझाएगा कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो क्रीम बिस्किट समझकर आप इसको अच्छा हेल्दी समझकर शायद खा लेते होंगे। आपको ये लगता होगा कि क्रीम है, अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये जो इसमें क्रीम है वो अच्छा नहीं है? उसके खाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं? जो इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल किए गए इन बिस्किट्स में और जो इस बिस्किट के अंदर जो क्रीम है उसमें, उन इंग्रेडिएंट्स का आपकी हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा इन बिस्किट्स के खाने के बाद, ये आज इंडिया न्यूज आपको बताने जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि लगातार हमारी कोशिश यही है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उन इंग्रेडिएंट्स में क्या है, आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है। अगर शुगर कहा जा रहा है तो वो शुगर कितना है, अगर कहा जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया तो वो कितना नेचुरल है, ये तमाम चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि चॉकलेट फ्लेवर वाले क्रीम बिस्किट, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे आपके सामने, अब अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स देखेंगे और इसके पीछे की अगर आप ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, तो वो समझकर आपको बता दें कि इन बिस्किट्स में जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं ना, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके के इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके लिए क्यों खराब है। हम बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए भी बताने और समझाने की कोशिश करेंगे, एक एक नाम हम सामने लेकर आएंगे कि आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया और वो क्यों खराब है। अगर हम एक प्रोडक्ट में आपको बता रहे हैं कि इसमें एडेड शुगर है या फिर पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया, तो आपके लिए क्यों खराब है। आपको बता दें कि पाम ऑयल जो है वो कभी भी डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते कि आपको वो खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सस्ता, बहुत चीप और बहुत ज्यादा आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये जो बिस्किट्स है ना, आप देखिएगा कि CREME, ये जो क्रीम बिस्किट्स है, ये सही से क्रीम लिखते भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन बिस्किट्स को, यहाँ देखिए CREME यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा क्रीम बिस्किट मतलब CREME, ये ढंग से आपको क्रीम भी लिखकर नहीं बताएंगे कि ये क्रीम बिस्किट है। मतलब साफ है कि क्रीम लिखकर आपको भ्रम में डाला जा रहा है और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको यह समझना होगा कि जब आप ये बिस्किट्स खाते हैं तो आप अपनी हेल्थ के साथ क्या कर रहे हैं। जब ये बिस्किट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे या आपके घर के बुजुर्ग, तो आखिरकार उनको आने वाले समय में क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, एक बात तो तय है कि कुछ भी चीज आप जब एक बार खाते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम ये भी खुलासा करेंगे कि एक एक इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है इन बिस्किट्स में। देखिए, सेहत चाट रहे यह मीठे चॉकलेट बिस्कुट, क्योंकि बिस्किट देखो कई पुराने मैदे से बनी होती है, कई ऐसी चीज़ों से बनी रहती है जिसमें खराबी बहुत आती रहती है, इसलिए बिस्किट खाना पसंद है। चॉकलेट नहीं, इन बिस्कुटों में है हानिकारक रसायनों का मिश्रण। अधिकतर देखो मिलावटी ही रहता है, संतरी भी रहता है, और जो देखा जाए तो जो क्रीम बिस्किट रहता है इसमें क्रीम रहता है, मिलावटी मैदा वगैरह बने रहते हैं। क्रीमे के नाम पर कंपनियों का ये कैसा भ्रामक खेल। अगर कमियां होंगी, अगर क्रीम से नुकसान होगा, अगर वो चीज़ें वो प्रेजेंट कर देंगे तो जाहिर सी बात है कम ही बिकेंगे, फिर बहुत कम बिकेंगे, तब तो बहुत नुकसान हो जाएगा कंपनियों का। ये स्वाद नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं इन्हें मेटाबॉलिज्म का दुश्मन। इसमें कोई असली क्रीम नहीं होती है, ये सभी सिंथेटिक्स होते हैं जो
जैसे अपने ग्राउंड नट की है, पीनट की है, इनकी पेस्ट बना के उससे बनाई जाती है। ये असली क्रीम नहीं होती है और उसके अंदर फिर एडिटिव मिलाए जाते हैं जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक होते हैं। आज इंडिया न्यूज पर बिस्कुट उद्योग का सबसे बड़ा खुलासा। आपकी आवाज उठाना इंडिया न्यूज का धर्म है। कंपनियों का मीठा और जानलेवा खेल। क्रीम बिस्कुट का क्रीम खेल। इंडिया न्यूज ने बिस्किट से होने वाले फायदे और नुकसान को लेकर जनता से राय जानी और 552 लोगों पर एक सर्वे किया गया जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया न्यूज के ताजा सर्वे में पता चला है कि बिस्किट में मौजूद क्रीम से होने वाले नुकसान के बारे में 65% लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे ही लोगों को जागरूक करने के लिए हमारा यह स्पेशल शो आपके लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इंडिया न्यूज ने सर्वे में क्या कहा गया। देखिए, क्या आप और आपके बच्चे क्रीम बिस्किट खाते हैं? ये वो पहला सवाल था जो हमने किया। अब इसमें देखिए क्या कुछ आया। हाँ 56%, मतलब ज्यादातर, और नहीं में सिर्फ 44% लोग थे। अब आपको बता दें कौन सी कंपनी की क्रीम बिस्किट खाते हैं, ये हमने दूसरा सवाल किया। दूसरा सर्वे जो था उसका ये सवाल था कि कौन सी कंपनी के क्रीम बिस्किट खाते हैं। अब देखिए जो जवाब है वो क्या क्या सामने आया है। ब्रिटानिया में 35%, पार्ले 42% सबसे ज्यादा, कैडबरी 5% और सनफीस्ट 10%। मतलब ये वो कंपनियां हैं जिसके बिस्किट लोग कंज्यूम करते हैं ज्यादा। अब देखिए ये अब सवाल एक और हमने पूछा, ये क्रीम बिस्किट आप टेस्ट के लिए खाते हैं या हेल्थ के लिए? मतलब आपको अच्छा लगता है इसीलिए खाते हैं, आपको लगता है कि खा के हेल्थ अच्छी होगी इसीलिए। टेस्ट के लिए 49% लोग सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए 6% ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब कोई कारण नहीं है, ना हेल्थ है ना टेस्ट है, बस ऐसे ही खा लेते हैं। 37% कह नहीं सकते, 8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। बिस्किट में मिलने वाले क्रीम का मतलब आप क्या समझते हैं? ये हमने एक सवाल पूछा कि जो बिस्किट में क्रीम है इसका मतलब आपको कुछ समझ में आता है? क्या समझ में आता है, मतलब क्या समझते हैं? अब देखिए दूध से बनी हुई है, 12% तो ये मान रहे हैं कि ये दूध से बनी हुई है। अच्छा देखिए 60% हैं जो ये जानते हैं कि ये मिलावटी, उसके बावजूद भी कंज्यूम कर रहे हैं। सिंथेटिक तरीके से बनी हुई है 15%, ये भी मानते हैं। कह नहीं सकते में 13% है जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। अब एक सवाल हमने ये भी पूछा, बिस्किट में मिलने वाले क्रीम के नुकसान के बारे में कुछ पता है आपको? ये सवाल है कि बिस्किट में जो नुकसान होता है इस क्रीम से, आपको कुछ है आइडिया? हाँ पता है, 34% लोग कह रहे हैं हाँ पता है हमें इसके नुकसान के बारे में। 65%, 65% हैं जिनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, कह नहीं सकते 13% लोग हैं। क्या ब्रिटानिया, पार्ले, कैडबरी जैसी जो कंपनियां हैं वो ये कभी सोचती हैं सही प्रचार करेंगी तो उनके प्रोडक्ट कम बिकेंगे? ये भी एक सवाल था जो हमने किया कि क्या ये जो कंपनियां हैं अगर सही से प्रचार करके बताएंगी क्या भाई हमारे बिस्किट में ये क्रीम है और इसका मतलब ये है, खुला क्लियर बताएगी, तो क्या इसकी बिक्री कम हो जाएगी? देखिए अब इसका जवाब क्या आया है। हाँ बिक्री कम हो जाएगी। मैं कितने % लोग हैं ये आपको जल्दी बताएंगे। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ये तो बिकेगी। 49% लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ बिक्री कम हो जाएगी। 49% नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 43% है। 8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे था जो इंडिया न्यूज ने किया, आप लोगों के बीच में पहुंचकर ये जानने की कोशिश की कि जो बिस्किट आप खाते हैं उसको आप कितना जानते हैं। मतलब आप बिस्किट को टेस्ट के लिए खाते हैं, हेल्थ के लिए खाते हैं, जो बिस्किट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर जो क्रीम है आपको क्या लगता है वो क्रीम कैसी बनी है, कितनी हेल्दी है आपके लिए? ये वो तमाम सवाल थे जो हमने पूछा और जो जवाब आया वो कम से कम एक बात तो बता रहा है कि कई जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब क्रीम है किसी का भी है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वो सर्वे बताता है कि आपकी जागरूकता थोड़ी कम है और आपको किसी भी प्रोडक्ट को खाते और पीते हुए ये समझना होगा कि जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो आपके लिए कितना सही है और कितना ठीक है। अब देखिए आपने गौर किया होगा कि बिस्किट के पैकेट के पीछे बहुत ही बारीक अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, लेकिन क्या कोई आम जनता इन्हें समझ पाता है? रिफाइंड पाम ऑयल, एम्प्लीफायर्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स के नाम पर कंपनियां क्या परोस रखी हैं। सबसे बड़ा धोखा तो क्रीम शब्द में छिपा है। तकनीकी रूप से आपको बता दें क्रीम CREAME दूध से बनती है, लेकिन कंपनियां जिस CREAME का इस्तेमाल कर रही है वो सिर्फ वनस्पति तेल और चीनी का सिंथेटिक रूप है।
और ये एक सिंथेटिक पेस्ट है जो दिखाया जाता है। ये जानकारी आपको बता दें कि आम लोगों तक पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको बता दें कि आम जनता की समझ से ये बाहर रखी जाती है। कुल मिलाकर ये, लेकिन आपको समझना होगा कि ये जो आप खा रहे हैं ना क्रीम के नाम पर, ये सिंथेटिक पेस्ट है जो कि आप खाते हैं और इसीलिए ये जानकारी आम जनता की समझ से बाहर रखी जाती है कि अगर उन्हें समझ में आ गया तो फिर उनकी खरीद और बिक्री कम हो जाएगी। जरूरी है इस बात को समझना कि जो चीज आप खा रहे हैं आखिर क्यों बच्चों के लिए ये खतरनाक है और ये बिस्किट पहली पसंद बन गए हैं, क्यों वो घर का स्वास्थ्यवर्धक खाना छोड़कर इन पैकेट्स बंद बीमारियों की मांग करते हैं। हमारे सहयोगियों ने कुछ अभिभावकों से बातचीत की, सुनिए जरा। तो सर, क्या आपके बच्चे क्रीम बिस्किट खाते हैं? खाते हैं। कौन सी कंपनी क्रीम बिस्किट खाते हैं? ब्रिटानिया, पार्ले जी, कैडबरी, सनफिश? ब्रिटानिया। ये क्रीम बिस्किट आपके बच्चे जो है टेस्ट के लिए खाते हैं या फिर हेल्थ के लिए खाते हैं? नहीं, टेस्ट के लिए। बिस्किट में मिलने वाले क्रीम का मतलब आप क्या समझते हैं? दूध से बनी हुई है, मिलावटी है, सिंथेटिक तरीके से बनी? लगभग दूध से। बिस्किट में मिलने वाले क्रीम के नुकसान के बारे में आपको जानकारी है? क्योंकि उनके प्रोडक्ट पर सारी जानकारी लिखी रहती है, इसलिए उस प्रोडक्ट की जानकारी पर विश्वास करते हैं। तो बिस्किट में फाइबर नहीं मैदा होता है, आपको जानकारी है इसकी? हाँ, क्या होता है बिस्किट में? मैदा। बिस्किट में मिलने वाले क्रीम के नुकसान के बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे कुछ जानकारी आ रही है। पहले तो इतना जागरूकता नहीं थी, लेकिन आजकल लग रहा है कि वो नुकसानदायक है। तो लगता है कि जो बड़ी कंपनियां ब्रिटानिया, पार्ले, कैडबरी अगर सही प्रचार करे कि हम क्रीम कैसे बनाते हैं तो आपको लगता है कि प्रोडक्ट कम बिकेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर वो चीज़ प्रोसेस सामने आ जाती है कि किस प्रकार से बनता है, निश्चित तौर पे लोगों में जागरूकता आएगी और इनकी बिक्री प्रभावित होगी। बच्चों को इन बिस्किट्स की ऐसी लत लग रही है जैसे कोई नशा हो। इसके पीछे की वैज्ञानिक सच्चाई क्या है और ये बच्चों को शरीर के अंदर से कैसे खोखला कर रहा है, सुनिए डॉक्टर जगदीश गुर्जर ने क्या कहा है। भविष्य में देखे जाए तो इनसे कई सारी गंभीर बीमारियां जो सामने आ रही है। आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में हार्ट ब्लॉक, कार्डियक अरेस्ट की जो समस्याएं हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है बच्चों में, ये सारी समस्याएं इन्हीं की वजह से हो रही है। और गैस्ट्राइटिस आज एक आम बात होगी, पहले बुढ़ापे में जाके हुआ करती थी एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस। आज छोटे छोटे बच्चों को गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी हो रही है। तो इसमें क्या है, इनका मूल कारण ये प्रिजर्वेटिव जो यूज करते हैं ना इनमें, ये होता है। अब आपने बातें तो सुन ली, अब आप ये समझिए कि कैसे हम बता रहे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात अगर आप करें तो अधिकतर ब्रांड्स में मुख्य इंग्रेडिएंट है रिफाइंड व्हीट फ्लोर यानी मैदा। जी हाँ, ये जो आप रिफाइंड व्हीट फ्लोर देखते हैं ना आप, ये सबसे ज्यादा खास है। जी हाँ, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, इसमें ना मैदा फाइबर है ना पोषण है, ये सिर्फ खाली कैलोरी है जो शरीर में जाकर हानिकारक प्रभाव डालती है। जी हाँ, रिफाइंड व्हीट फ्लोर जो है वो काफी नुकसानदेह है। आपको इसके नुकसान के बारे में भी हम बताएंगे कि आखिरकार ये क्या नुकसान करता है। लेकिन अगर आप किसी भी बिस्किट के पैकेट को देखेंगे तो उसमें आपको ये रिफाइंड व्हीट फ्लोर जरूर मिलेगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा खराबी है, ये आपको बहुत ज्यादा खराब कर सकता है। और आपको बता दें कि ये पाचन तंत्र में समस्या पैदा कर सकता है, कब्ज और पेट की बीमारियां भी आपको हो सकती है, शरीर में सूजन भी हो सकती है। और इसके अलावा मोटापा और सुस्ती के मुख्य कारण है ये। बच्चों में पोषक तत्वों का अभाव भी इन बिस्किट्स के लगातार खाने से हो सकता है। कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा कि एक एक इंग्रेडिएंट सिर्फ लिखने से नहीं होता, उस इंग्रेडिएंट के अंदर आखिरकार है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस इंग्रेडिएंट को खाने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अब देखिए, ये जैसे कि हम आपको बता रहे थे, नुकसान क्या है, पाचन तंत्र में समस्या पैदा करना, जो व्हीट फ्लोर है, रिफाइंड व्हीट फ्लोर जो इसमें डाला जाता है, कब्ज और पेट की बीमारियां भी बच्चों को हो सकती हैं। इसके अलावा शरीर में सूजन जो है वो भी बढ़ा देता है, ये इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं आप। मोटापा और सुस्ती का ये मुख्य कारण है। आपको खा के वैसे तो तुरंत लगेगा कि बड़ी एनर्जी आई है, लेकिन एक वक्त के बाद यह आपको काफी ज्यादा मोटापा देता है और सुस्ती देता है। कुल मिलाकर ये क्रीम कैसे बनाई जाती है ये भी आपको समझा देते हैं डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव से, सुनिए। कि ये जो क्रीम होती है डेयरी प्रोडक्ट से बनी हुई क्रीम नहीं होती मोस्टली टू मोस्टली। ये क्रीम जो होती है ये नॉर्मली बनी हुई होती शुगर से, साथ में वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें सिंथेटिक फ्लेवर डाली जाती है, इसमें वे पाउडर का कभी कभी उपयोग होता है और साथ ही साथ में इसमें सिंथेटिक कलर का भी उपयोग होता है। तो सुना आपने, डॉक्टर ने बताया कि कैसे इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं उस क्रीम की जो बिस्किट के बीच में होती है, जिस पर सारा बवाल है। कंपनियां CREAM नहीं लिखती हैं, बल्कि क्या लिखती हैं,
अगर आप ध्यान से किसी भी बिस्किट को देख लेंगे ना तो ये देखिए CREME, हर बिस्किट पे यही लिखा होगा, कहीं आपको प्रॉपर जो है वो स्पेलिंग नहीं होती है। ये कहीं दूध की मलाई नहीं है, बल्कि हाइड्रोजेनेटेड वेजिटेबल फैट है। इसे ठोस रखने के लिए हेवी केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। जी हाँ, आपको बता दें द फेक CREME यानी कि सिंथेटिक फैट, ये इस्तेमाल होता है। इसमें इसके क्या नुकसान है देखिए, ट्रांस फैट हार्ट हेल्थ के लिए यह घातक है। धमनियों में रुकावट का खतरा भी होता है, जो आप कभी कभी सुनते होंगे कि धमनियां जो है वो फेल हो गई हैं, तो ये भी रुकावट होती है। खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इसके अलावा आपको बता दें शरीर इसे पचाने में मुश्किल महसूस करता है इसे खाएंगे जब आप, तो ट्रांस फैट हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर शिल्पी ने आपको बता दें कि ट्रांस फैट को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुना देते हैं, जिससे आप समझें कि आखिरकार ये क्यों इतना ज्यादा खतरनाक है। बिस्किट या किसी भी प्रिजर्वेटिव आइटम से छोटे बच्चे हो या बड़े, सभी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ये जो क्रीम बिस्किट्स होते हैं इनमें ट्रांस फैट का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कैलोरी वाइज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इनमें आयरन नहीं होता है, इनमें फाइबर नहीं होता है, जो आगे चल के कहीं ना कहीं मोटापा की तरफ भी लेके जाता है। अब देखिए, शुगर, इन्वर्ट शुगर सिरप, चीनी के साथ साथ कंपनियां इन्वर्ट शुगर का इस्तेमाल करती हैं इंग्रेडिएंट्स में। जब आप देखेंगे ना ध्यान से तो उसमें आपको नजर आएगा ये साधारण चीनी से कहीं ज्यादा मीठा और खतरनाक होता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को तुरंत स्पाइक करता है। जी हाँ, ये जो आप देखते हैं ना शुगर इन्वर्ट सिरप, ये इस्तेमाल किया गया है इसमें, और ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान देता है आपको, और दांतों में ये गंभीर सड़न जो है वो पैदा करता है। बच्चों में एकाग्रता की कमी भी हो सकती है। इसके और कारण जो है हम वो आपको बताएंगे कि हानिकारक क्यों है ये, लेकिन आप समझिए कि ये सिर्फ नॉर्मल शुगर नहीं है, मतलब इसमें ऐसे मीठे का इस्तेमाल किया गया है जो कहीं ना कहीं लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर आपको काफी ज्यादा परेशानी दे सकता है, आपके हेल्थ को काफी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल चीनी नहीं है। जिस तरह से इस चीनी का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। आप देखिए, ये बच्चों में एकाग्रता की कमी होती है, ये हमने आपको बताया, लीवर पर हानिकारक दबाव बनता है, मोटापे का खतरा है, मीठे की लत भी लग जाती है, लीवर पर हानिकारक दबाव बन जाता है, मोटापे का खतरा जो है वो बढ़ता है। इसके अलावा मीठे की लत भी लग जाती है अगर कंटिन्यूअसली ये खाते रहें, शुगर और इन्वर्ट सिरप जो है वो लेते रहें। तो कुल मिलाकर ये समझना होगा आपको कि इसकी एक एक इंग्रेडिएंट को आपको समझना है। अब देखिए, सबसे अगली बात अगर आप करें, परमिटेड कलर्स जो 150C 150D, यहां पर अगर आप देखेंगे, ये देखिए कलर्स 150A 150C 150D, ये तीनों यहां पर आपको लिखे हुए देखेंगे आप। अब बिस्किट के गहरे चॉकलेट रंग के लिए अक्सर कोको पाउडर से ज्यादा कैरेमल कलर का सहारा लिया जाता है। आप देखेंगे यहां पर आप कलर्स जो हैं वो ऐसे इस्तेमाल किए गए, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, इसको और ज्यादा गहरा करने के लिए, जैसे कि अगर आप कोई बिस्किट खाते हैं तो आपको कलर नजर आता है, ये लैब में तैयार किया जाता है, मतलब ये नेचुरल नहीं है, आपको ये लैब में तैयार किया हुआ है जो कि आपको मिलता है। कुल मिलाकर ये इसलिए आपके हेल्थ के साथ बुरा है क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, और जिस तरीके से ये प्रोसेस करके बनाया जाता है वो आपके हेल्थ को खराब कर सकता है, और जिस तरह के केमिकल इसमें इस्तेमाल किए गए वो कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आपने बिस्किट को देखा होगा तो रसायनों के कारण स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये भी अब आपको बता देते हैं कि क्या क्या इसके जो असर है वो है। देखिए, पाचन संबंधी विकार होता है इससे, और बच्चों में स्किन एलर्जी की भी संभावना है अगर इस तरह का ये इस्तेमाल होता है। इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब आपकी पूरी इम्यूनिटी जो सिस्टम है इम्यून का, उसको ये डैमेज कर सकता है। तो ऐसी चीजें इसमें मिलाई गई हैं। अब देखिए, बिस्किट में फाइबर है या मैदा, इसके बारे में जब हमारे सहयोगी ने लोगों से जानना चाहा तो लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अमूमन बिस्किट में लिखा भी नहीं होता है कि ये मतलब बिस्किट में फाइबर है या मैदा है, तो फिर ऐसे कैसे पहचान होगी बिस्किट की? वही तो, बिस्किट देखो कई ऐसे पुराने मैदे रहते हैं जो उसकी डेट निकल जाती है, हम लोग अगर मैदा रहता है उसकी डेट निकल जाती है, उसको फेंक दिया जाता है। अच्छा। परंतु बिस्किट बनाने वाले उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा। कई ऐसी क्रीम यूज करते हैं, कई ऐसी सोडा मिलाते हैं उसमें। अच्छा। तो इस प्रकार वो शरीर पर कितना हानिकारक होता है ये तो हम लोग समझते हैं। अच्छा। इसलिए अपने बच्चे को भी ना खिलाएं और खुद भी इस बिस्किट का प्रयोग ना करें। सर, आप बिस्किट खाते हैं या आपके बच्चे इसका उपयोग करते हैं किसी बिस्किट का? नहीं, बिस्किट का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं सर? इसलिए नहीं करते क्योंकि वो मैदे से बनी हुई रहती है जी, और शक्कर की मात्रा उसमें रहती है।
अब देखिए जो अगला इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको, इम्यूल्सिफायर्स INS 322471481। पैकेट पर लिखा होता है इम्यूल्सिफायर्स। ये बिस्किट और क्रीम को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये जो आप शब्द देख रहे हैं ना, इसका इस्तेमाल ही इसीलिए है ताकि ये बिस्किट के बीच में जो क्रीम है उसको कनेक्टेड रख पाए। आप देखते होंगे जब भी आप बिस्किट लेते होंगे तो आपको वो प्रॉपर दिखता होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर नहीं है। ये पेट के प्राकृतिक बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या ये हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है नेचुरल, उसको खत्म करेगा? अब देखिए इसके नुकसान भी काफी ज्यादा है इस इम्यूलिफायर के, जो कि इस्तेमाल हो रहा है ताकि बिस्किट के बीच में जो क्रीम है वो उसको ऐड करके रखिए। अब देखिए इसके क्या नुकसान है वो भी अब आपको बता देते हैं। पेट के स्वास्थ्य को, गट हेल्थ को आपके नुकसान पहुंचाता है ये। जी हाँ, लीकी गट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मेटाबॉलिज्म का धीमा होना भी एक समस्या है जो आपको हो सकती है। और पाचन शक्ति का कमजोर पड़ना, ये वो नुकसान है जो इस इंग्रेडिएंट की वजह से आपको हो सकते हैं जो कि बिस्किट में है। अब आपको बता दें कि आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस भी यूज किए गए। आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी वो जो स्वाद जो पौधों या फल से नहीं बल्कि लैब से, टेस्ट ट्यूब से निकाला गया है। ये हमारे दिमाग को भ्रमित करता है कि हम कुछ बहुत पौष्टिक खा रहे हैं। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मतलब कि आप बहुत अच्छा कुछ खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल जैसा कि नाम से ही है, आप नेचुरल कुछ नहीं ले रहे हैं और प्राकृतिक कुछ भी नहीं है। अब इसके नुकसान क्या है वो भी आप समझ लीजिए। प्राकृतिक भोजन से जो रुचि है वो खत्म हो जाती है। ब्रेन फंक्शन पर भी असर पड़ता है। प्राकृतिक भोजन से आपको नेचुरल कुछ अच्छा नहीं लगेगा और व्यवहार में बदलाव भी हो सकता है। ब्रेन फंक्शन पर जो असर है वो हो सकता है, व्यवहार में बदलाव और चिड़चिड़ापन भी आपको हो सकता है और लंबे समय से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकता है। हमारे संवाददाता ने जब लोगों से कहा कि अगर कंपनी एड में पूरा सच बता दे तब भी क्या वो ऐसे बिस्किट को खाना पसंद करेंगे, क्या कुछ कहा है लोगों ने, सुनिए। जो बिस्किट बनाए जाते हैं इनकी कोई डेट वगैरह ऐसे कोई जानकारी नहीं होती किसी को। इसमें जो है मैदा की मात्रा ज़्यादा होती है जो शरीर में नुकसान करती है, और जो इसमें क्रीम मिलाई जाती है उस क्रीम का कोई डेट एक्सपायर होती है क्या होती है उसे कोई पता नहीं होता। बाकी शरीर में पूरी तरह नुकसान करती है। लेकिन आज अपने क्रेडिट बढ़ाने के लिए लोग वगैरह रिश्तेदार वगैरह जो आते हैं तो उनके लिए बिस्किट वगैरह रखने के लिए ये क्रेज बना हुआ है, इसलिए बिस्कुटों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये अपना सही प्रचार करेंगे, मात्रा सही लिखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पूरा उजागर लिखेंगे पैकेट पे, तो इनकी बिक्री में काफ़ी गिरावट आएगी। कारण उसमें क्या क्या चीज़ हानिकारक तत्व मिले हुए हैं, ओपन कर से ही नीचे आ जाएगी इनकी सेल। तो कुल मिलाकर आपने देखा, समझा और सुना कि लोग क्या कह रहे हैं। आज बिस्किट बनाने वाली अधिकांश कंपनियां एक ही रास्ते पर चल रही हैं। CREME शब्द का सहारा लेकर इन्होंने कानूनी बचाव तो कर लिया, लेकिन उपभोक्ताओं की सेहत पर क्या? विज्ञापन में दूध और चॉकलेट की नदियां दिखाई जाती हैं, लेकिन हकीकत पैकेट के पीछे लिखे इन कठिन रसायनों में छिपी है। कंपनियां अपने मुनाफे के लिए बच्चों के बचपन को दांव पर लगा रही है। हालांकि इंडिया न्यूज की यह जिम्मेदारी है कि वो सच आप तक लेकर आए। डॉक्टर जगदीश को सुनिए कि कैसे विज्ञापनों के कारण ऐसे बिस्किट की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्या कुछ कह रहे हैं वो। बिल्कुल भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता उसको क्या खिलाया जा रहा है। और ये लोग जो टीवी मीडिया में इतना प्रचार करते हैं उसका कि बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। पेरेंट्स की ज़्यादातर वो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स अपन को गलत बता रहे हैं, इनके पैसे खर्च हो रहे हैं इसलिए। बाकी ये तो अच्छी चीज़ है जब इतना बड़ा वो आ रहा है, सब जगह इश्तेहार लगे होते हैं बड़े बड़े कि ये ब्रिटानिया का फलाना में और फलाने भी क्रीम है इसमें, तो वो बच्चे थोड़े से भ्रामक तो है ही उसके लिए। देखिए, सवाल ये नहीं है कि बिस्किट का स्वाद कैसा है, सवाल ये है कि उस स्वाद के लिए हम कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। कंपनियां अपनी मार्केटिंग से आपको भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन पैकेट के पीछे की सच्चाई को समझना अब आपकी जिम्मेदारी है। CREME का ये भाषाई खेल और रसायनों का ये कॉकटेल आपकी और आपके बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। इंडिया न्यूज की इस मुहिम का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है। अगली बार बिस्किट खरीदने से पहले एक बार पीछे लिखे इंग्रेडिएंट जरूर पढ़े, जागरूक बने, सुरक्षित रहे। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, देखते रहिए इंडिया न्यूज।